हेमलो जी वो यार बैक विद अनदर व्लॉग। ये डक्की भाई कहाँ से चला गया मुझ पे। चलो खैर है जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस सीन ये है कि आज मेरी कज़न ने मुझे कहा है कि उसके स्कूल के एग्जीबिशन फंक्शन में जाना है। मैंने उससे कहा कि एक दिन पहले बता देना था तुमने, बट उसने इन्वाइट किया हुआ था मुझे और फिर अचानक से कहा तैयार है ना कल शाम 4 बजे। मैंने कहा चलो ठीक है यार। मैंने उसे कहा कि मैंने अभी गाउन लिया है, उसकी फिटिंग नहीं करवाई। उसने कहा जो भी हो बस तुमने वही पहनना है। ये देखिए मेरा गाउन इतना मुझे बड़ा था कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा था, मेरे पूरे हाथ बिल्कुल कवर हो जा रहे थे। बट बंदा सबको तो समझा सकता है, उसे नहीं समझा सकता। उसने कहा कि तुमने न्यू गाउन ही पहनना है और प्यारा कलर है, तुम्हें तुम पे बहुत सूट कर गया। चलो यार, मैंने कहा ठीक है। अब सिस्टर ने कहा कि मैं तुम्हें फिटिंग करके दूंगी, जब वो आए वो फिटिंग करके देगी। मैं दिखाती हूँ, मुझे इतना बड़ा इतना लंबा है कि मेरे पाँव भी पूरे इसमें ढक जाते हैं और ये इतना बड़ा था, उसे क्या ही कह सकते हैं गाइस। तो चलिए खैर है, फिर भी हम जाते हैं उसके एग्जीबिशन में, देखते हैं कि क्या होता है। सुना यही है कि वो सबसे बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ उसे ढूंढ रही हूँ। इतने सारे लोग थे, समझ ही नहीं आ रहा था मेरी वाली कज़न कौन सी है, और मैं ढूंढे जा रही थी और वो भी मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैं आने वाली हूँ। और ये फाइनली मुझे मिल गई, मैं उसे मिल गई, हम मिले और फिर कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने स्टॉल पे ले जाती हूँ। उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था कोई बच्चों के लिए, खुद बनाया था, मेहनत की थी। और ये देखे कुछ कैंडल्स वाले हैं, कुछ मोटू पतलू वाले हैं और कुछ टेडी बियर वाले हैं। ये सारे उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं और इन पे प्राइस रखी हुई है। इसमें मुख्तलिफ चीजें डली हुई है, आगे बताऊंगी कि क्या क्या था। और बचपन की मुझे एक सहेली मिली, मैं गई उसके पास, मैंने सलाम किया, उसने भी मुझे पहचाना और फिर अच्छे से वो मिली। और उसके बाद और मुझे भी हमारे एग्जीबिशन डे की याद आ गई। हमारा भी बिल्कुल सेम ऐसे हुआ था, हमने भी माशाल्लाह से ऐसे कुछ बनाई हुई थी चीजें। और ये देखे माशाल्लाह बच्चों ने छोटे छोटे, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा एक 9th क्लास में हुआ था जिसमें हमने स्टार फिश बनाई थी। और उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर में बनाया था जिसमें सोलर सिस्टम, प्लेनेट्स नेम होते हैं, जुपिटर, मार्स और जो भी ये सारे होते हैं वो हमने बनाए हुए थे। माशाल्लाह इन बच्चों ने भी बहुत अच्छी खूबसूरत सी चीजें बनाई है। इसने आगे रखा कप, उसने समझा कि मैं कोई टीचर वीचर हूँ और एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। मैंने कहा यार देखो और भागो निकलो, माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई है। और ये वो सोलर सिस्टम है जो लाइट, और ये भी बहुत प्यारी चीज बनाई हुई है। बच्चों ने, सारे बच्चे खड़े हुए थे, नाम ही नहीं नजर आ रहा था, जिसे जो देखने में आए चलो देखो और निकलो भाई। और ये छोटी छोटी गुड़ियाओं ने वाटर साइकिल बनाई है जिससे बंदा पानी जो है वो खींच सकता है, पानी बना सकता है अपने लिए। और ये प्रोजेक्ट नेम बाय द अर्थ एंड द मून, ये द अर्थ एंड द मून। और ये देखे माशाल्लाह इतना खूबसूरत, अरकान इस्लाम, तौहीद, हज, ज़कात, रोज़ा, नमाज, ये सारी चीज़ें। और ये बच्चा माशाल्लाह से एक्सप्लेन करता हुआ, और फिर आगे गए तो देखा कि ब्लड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें बच्चों के ब्लड लिए और वो देख रहे थे उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो शायद ए नेगेटिव कोई आया हुआ था। और आगे गए, यहाँ पर बीपी चेक हो रहा था, इधर बीपी चेक करने का सिस्टम था। भाई ये क्या था, डॉक्टर आ गए थे क्या यहाँ पर? और आगे गए तो मीडिया वाले भी, आवाज़ सिंधी चैनल है ये, उसके रिपोर्टर हैं और वो उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और मैंने उनसे पूछा नहीं, वो उन्होंने लड़की को खींचा कि आओ या ये एक्सप्लेन करें। और ये पता नहीं क्या था। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इनका बाजू वाला बनाया हुआ रॉकेट था, ये वाला रॉकेट। और वो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी किसी को, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा क्योंकि वो टीचर को एक्सप्लेन कर रहे थे। बाद में हम आए तो ये खाना खा रहे थे और उन्होंने कहा कि 1 सेकंड बस हम खाना खा ले तो हम एक्सप्लेन करते हैं। और उन्होंने जैसे ही खाना खाया बेचारे आ गए दौड़े दौड़े कि हमारे एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाए, हमने जो बनाया है उसे एक्सप्लेन तो कर देना। और फिर बता रहे थे कि ये कुछ रॉकेट बनाया है उन्होंने और इसकी, इसे अब हम जब हवा देंगे, इसे पुश करेंगे तो ये ऊपर उठेगा, ये चेक करें। ओए होए होए, मज़ा आ गया ये देखकर। मतलब ये बनाना आसान नहीं है गाइस। और ये मूवमेंट कर रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, तो चेक करें इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। मैंने उन्हें कहा बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही आला बनाया है। और जब आगे गए, इस छोटू ने अलग ही चीज़ बनाई हुई थी जिसमें वो बता रहा था कि इधर से हम पानी डालेंगे, इसमें पानी डलेगा और यहाँ से ये लाइट ऑन होगी तो ये पानी जो है वो साफ़ पानी जो है रिड्यूस करेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए और ये पता नहीं बच्चों ने कितना खूबसूरत जो भी बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। भाई ये मेरी समझ से बाहर है क्योंकि मैं घर आ गई हूँ, मैं सब भूल गई थी। जो नाम शाम जो भी बने हुए थे ना उन पे, मैं सारे भूल गई थी। और ये भी पता नहीं क्या है भाई, खुद देख लो।
और खुद समझ लो ये कोई नहर बनाई हुई है, वहाँ पे रोड है, ये ऐसा समझे ये सोसाइटी बनाई हुई है उन्होंने अपने ही हिसाब से माशाल्लाह। पर ये चेक करें कितनी मेहनत लगी है इसमें, कितनी लगन है, ये तो पता नहीं, समझ ही नहीं आया यार था क्या। ये टब पड़ा हुआ था, इसमें छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, गंदा सा कोई पानी लग रहा था भाई अजीब। और आगे गए तो ये एक्सप्लेन कर रही थी माशाल्लाह से किसी टीचर या सर को, वो एक्सप्लेन कर रही थी कि फर्स्ट में अगर हम पानी डालेंगे तो नीचे आते 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 ये फिल्टर हो जाएगा, मोस्टली ऐसे थे। और भाई ये चेक करें, ये बनाया था हमने 9th क्लास में, हमने थोड़ा चेंज बनाया हुआ था, उन्होंने थोड़ा चेंज बनाया हुआ है। ये चेक करें माशाल्लाह से क्या है, इन्होंने ये बटन से ऑन होता है। उसके बाद हम गए, माशाल्लाह हमारा सिंधी कल्चर है, सारी सिंधी चीज़ें हमारी जो हम रेगुलर चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं, गांव के लोग, हम शहरी हैं, तो ये सब चीज़ें हम भूल ही गए हैं। ये पिछले दौर में पानी कम हुआ करता था और कुओं में होता था, तो ये ऐसे औरतें भर के लाती थी। और ये मटका था जिसमें सालन पका सकते हैं, ये देगची थी और ये जग टाइप था। और ये पिंडी, हम सिंधी में इसे पिंडी कहते हैं और इसे टुबड़ा कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। इसे हम सिंधी में भंडारा कहते हैं, आप उर्दू में भाई इसे गुल्लक कहते हो, हम भंडारा कहते हैं। और ये माशाल्लाह ड्रेसेस उन्होंने जो है सजाई हुई थी, ये रैली है, हम इसे रैली कहते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शन थे, एक एग्जीबिशन हॉल था ये वाला, और ये उसके बराबर जो है वहाँ पर फंक्शन होने वाला था। ये चेक करें उन्होंने कितना अच्छा खूबसूरत सा डेकोर करवाया हुआ है। ये आसान नहीं है, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। सारे जो स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है उन सबको सलाम है भाई। ये सब कुछ अरेंजमेंट करना और ये इरादा करना, उसके बाद कर जाना कि एक फंक्शन बनाते हैं और उसे कामयाब करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना सक्सेसफुल वो वाला जो था वो फंक्शन के लिए था, ये जो है वो एग्जीबिशन हॉल था। यहाँ पर हम सारे एंजॉय कर रहे हैं, देखिए माशाल्लाह सारे जो लोग थे वो एंजॉय कर रहे थे अपने अपने हिसाब से। मैं अपनी कज़न को एवं ही पागलों की तरह ढूंढे जा रही हूँ, उसकी जो ड्यूटी लगी हुई थी वो दूसरी साइड लगी हुई थी, मैं अपने हिसाब से एंजॉय करे जा रही हूँ। मुझे कोई परवाह ही नहीं भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से एंजॉय करती हूँ। और ये माशाल्लाह से देखें उसकी टीचर्स के पास में आई, माशाल्लाह छोटू बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा क्या खा रहे हो, कहता हप्पा, पता नहीं ये हप्पा क्या कह रहा था, ऐसे हप्पा कहता है। माशाल्लाह से ये अपने हिसाब से खाया जा रहा था, हप्पा खा रहा था, माशाल्लाह इतना क्यूट सा था। और ये मैं स्टॉल पर आ गई, उन्होंने स्टॉल लगाया था, बहुत सारे बिक भी गए भाई उसके, मैं इंतज़ार कर रही थी उसका, मैं ढूंढे जा रही हूँ। और ये देखें ये अपने हिसाब से एंजॉय करे जा रही है भाई, वो फ्री थी, वो आज़ाद थी, मैंने उसे बिल्कुल भी जो है वो तंग नहीं किया था। एक होता है ना कि यार मैं आई हूँ तो मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, नहीं यार हमें ये सीन नहीं होता, बंदा अपने हिसाब से एंजॉय करे, अपने हिसाब से घूमे फिरे, मैं अपना मस्त, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ जितना बंदा आज़ाद हो, जितना बंदा अकेला हो ना, उतना बंदा खुश रहता है। मतलब फ्रीली आप घूमो, जो भी करो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। और ये सारे कप्स थे जो उन्होंने विनर्स के लिए रखे थे, या जो अच्छी परफॉर्मेंस करे उनके लिए उन्होंने जो फंक्शन रखा हुआ था उसके लिए उन्होंने ये रेडी कर रखे थे। उसके बाद वो फिर गुम हो गई, मैं उसे ढूंढे जा रही हूँ यार, वो मुझे मिले ही नहीं। वो आए तो हम कुछ खरीदें उसके स्टॉल से, मैं उसे ढूंढे जा रही हूँ यार, इतना अजीब लग रहा था। इंटीरियर सिंध में व्लॉग बनाना ऐसा है जैसे अजाब, सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गुनाह कर रही हूँ यार। एक तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं बिल्कुल, ऊपर से ये सारे लोग ऐसे देख रहे थे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल था ही नहीं। जो मैंने सोचा हुआ था, जो मैंने बोलना था वो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। एक तो कज़न भी साथ नहीं थी, मैं रुले जा रही हूँ और ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते जा रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। गाइज आप समझ सकते हो कि कैमरा को ऐसे पकड़ना कितना मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। ये फाइनली मुझे मिल गई, ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गई। कहती कि चलो फंक्शन में चलते हैं, मैंने कहा फंक्शन में बहन मुझे नहीं चलना, फिलहाल मैं यहाँ पर खुश हूँ, चलो तुम्हारे स्टॉल से कुछ लेते हैं, कुछ खरीदते हैं। मुझे ये वाली बहुत पसंद आई, बट ये 100 वाली थी, इनकी ये नहीं बिकी थी, तो मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ। ये पूछी ये 100 वाली थी, वो पूछी वो 200 वाली थी, उसके बाद टेडी वाली 150 वाली थी, मैंने ये ली क्योंकि इनकी ये बिकी ही नहीं थी। मैंने कहा चलो यार ये मैं खरीद लेती हूँ, और मैंने इनसे ये खरीद ली और रिटर्न उन्होंने पैसे दिए। उसने कहा कि चलो भूत बंगलो और गेम्स की तरफ राउंड लगाते हैं। मैंने समझा भूत बंगलो चलेगी, ये तो गेम्स वाले रूम में आ गई। और बच्चों ने उनके कप लिए हुए थे तो वो दिखा रही थी, इन्होंने ये कप्स लिए हुए, ये हमारे ही बच्चे हैं, मेरे कज़न के बेटे माशाल्लाह से। और ये गेम का इन्होंने बच्चों ने कबाड़ा लगाया हुआ था, जो इसे संभाल रही थी ना मैनेजमेंट में, बच्चों ने हालत कर दी थी। और ये देखे भूत का सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। ये मुझे कुछ बाहर से वीडियोस मिली जो मैंने एडिट कर दी, मैं भूत सिस्टम में नहीं जा पाई थी क्योंकि उस वक्त वो बना नहीं था। और ये मेरी कज़न कहती इतना डरावना है, मैंने कहा बहन कौन सा डरावना है,
कुछ भी तो नहीं है, 2-4 भूत घूम रहे हैं जिसे मैं ही एक चमाट मार दूँ। खैर फंक्शन वाली साइड गई, मुझे मज़ा ही नहीं आया। मैं वापस आई इसके फ्रेंड्स के साथ, इसके टीचर्स के साथ आकर बैठ गई क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आया। और फिर मैं ओटी में घूमी फिरी। यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था माशाल्लाह छोटे बच्चे ने ये बनाया हुआ था। वो कहता मैं ये दिखाऊँ, ये एक्सपेरिमेंट कर दूँ, इससे पानी जो है वो पता नहीं रिड्यूस होगा, पता नहीं क्या कह रहा था, ये होगा ये होगा। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं बताओ, मुझे ये अट्रैक्ट करा है, ये मैं गेम खेलूँ। उसने कहा कि हाँ आ जाएँ आप खेलें। उस बेचारे ने इतनी मेहनत की हुई थी तो वो एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने कहा चलो यार आप जो है वो मुझे बता दो, एक्सप्लेन कर दो। बेचारा एक्सप्लेन करे जा रहा था और फिर मुझे जो समझ आया ठीक है। मुझे मेरा ध्यान उस पर लगा हुआ था कि मैं वो गेम खेलूँ। फाइनली मुझे उसने कहा कि आ जाएं आप ये गेम खेलें। इसमें करंट होता है ना कि वो लोहा टच हुआ उसमें तो एक गेम अप हो जाएगी। मैंने ये ट्राई किया बट मुझसे नहीं हुआ। और फिर अगेन हम फंक्शन की तरफ चले गए। फंक्शन इतना लंबा हो गया था कि सारे लोग कह रहे थे कि बस अब यार एंड कर दो। तो फाइनली अब 2 या 3 जो है वो टेबलोस बचे हुए थे वो उन्होंने एंड करने थे। सारे बच्चों को प्रैक्टिस कराई हुई है, उन्होंने सिखाया हुआ है, इतनी मेहनत की हुई है तो जाहिर सी बात है एंड बीच में तो एंड नहीं करेंगे ना। और ये हमारा सिंधी कल्चर जो है उस पर वो डांस कर रहे थे, उस पर वो टेबलो बना रहे थे, जो भी था माशाल्लाह। गाइस काफ़ी थक गए थे, काफ़ी थकन हो गई थी और बस कज़न को कहा ये ख़त्म हो तो फिर बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं। और फाइनली वो मुझे मिल गई और मैंने उसे कहा हाय बोल दो, उसने हाय बोल दिया। कई सारे लोग थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हम कहीं कहीं पर कैमरा बंद कर रहे थे और गए खाने पीने वाली साइड पे। पास्ता जो है वो ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, वो हमें समझ नहीं आया। हम गए गोलगप्पों की तरफ, गोलगप्पे मुक गए थे भाई। और फिर हमने सोचा कि फ्राइज ले लेते हैं, पता नहीं अच्छी हो नहीं हो, ठंडी भी हो, पता नहीं क्या हो। हमने 2 फ्राइज लिए और बर्गर या ट्राई करने को कि यार एक खा लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा ले लेंगे। जैसे ही हम खा रहे थे तो उसकी अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई। हम अवार्ड सेरेमनी के लिए गए, माशाल्लाह उसे अवार्ड मिला। हमने डिजर्ट खाया, मैं घर आ गई और ये मैंने अपनी छोटी वाली भांजी को दी, उसे गिफ्ट दिया। उसे ये कहो ना कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ तो वो खुश हो जाती है। हमने चेक किया कि इसमें क्या क्या है, उसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं जो है विसल्स है जिनमें बलून है और ये यम्स है। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।